आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा साहब का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट 17 जुलाई को दूरदर्शन के इंटरव्यू में। जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच भी इंडिया बनी हुई है पूरी तरह से स्ट्रांग। इज इट अ न्यू बुल रन? क्या एक नए बुल रन की शुरुआत है? नमस्कार दोस्तों, your दोस्त एंड होस्ट शिवेंद्र त्रिपाठी। कैसे हो दोस्तों? आज का वीडियो हर इन्वेस्टर, ट्रेडर और भारत जो हमारा कंट्री, हमारी इंडिया है, उसके फ्यूचर पर भरोसा रखने वाले हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब देखते जाओ, जब दुनिया, पूरा वर्ल्ड, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट टेंशन, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेड वॉर्स, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन से लगातार स्ट्रगल कर रही है, तब इंडिया क्या कर रही है? तब इंडिया के आरबीआई गवर्नर हमारे मल्होत्रा साहब ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया अभी लास्ट जुलाई 17 को, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इंडिया की तरफ खींच लिया है। पूरे कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा, विद डेटा उन्होंने कहा है, इंडियाज इकोनॉमी रिमेन्स रेजिलिएंट डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल रिस्क। क्या मतलब है इसका? एक्चुअल मतलब क्या है? मतलब यह है कि क्या इंडिया सच में ग्लोबल क्राइसिस के बीच फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन सकती है या बन रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका हमारे इन्वेस्टमेंट पे, वेदर इट्स स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट, इस हमारे इन्वेस्टमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एंड तक देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा खेल। देखो, पहली चीज की मतलब लास्ट में बताऊंगा कुछ मेजर 5 साल में किस सेक्टर में हम पैसों को बना सकते हैं, 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम में, इसलिए लास्ट तक देखना, ठीक है? दुनिया में क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है दोस्तों? अगर ग्लोबल आज अभी करंट सिचुएशन बात करें, ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेनिटी के फेज में गुजर रही है। देख ही रहे हो, कंटिन्यूअस अनसर्टेनिटी चारों तरफ चल रही है। कभी ट्रम्प साहब कुछ कर देते हैं, कभी कुछ। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइस प्रेशर में चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ब्लॉकेज, हॉर्मुज ब्लॉक, शिपिंग रूट्स पर अटैक हो जा रहा है, डॉलर की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है और इंटरेस्ट रेट भी हाई होते जा रहे हैं, और पूरा ग्रोथ जो है वो स्लो है ग्लोबल। ये सब मिलाकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए चैलेंज क्रिएट करता है, पहली चीज, ये सारी चीजें मिला के। और ऐसे नॉर्मली क्या होता है, ऐसे इन्वायरमेंट में इन्वेस्टर्स क्या करता है भाई, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल लेता है। बट पॉइंट इज दैट इंडिया का केस डिफरेंट है। मैं कंट्री लेवल पे बात कर रहा हूं, इंडिया का केस अलग है। और इसी वजह से दिस वाज द ओनली रीजन व्हाई आरबीआई गवर्नर स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हो जाता है इतना इंपॉर्टेंट? क्या कहा गवर्नर साहब ने? आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा साहब ने क्लियरली कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग पोजीशन में है। इसके पीछे कुछ बड़े मेजर रीजंस हैं, ऐसे तो कहा नहीं है उन्होंने। पहली चीज समझ लो, डोमेस्टिक कंजप्शन स्ट्रांग है भाई। 140 प्लस सीआर की हमारा जो खुद का एक बहुत बड़ा मार्केट है, खुद का हमारा बहुत बड़ा कंजप्शन है। सेकंड नंबर, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से हेल्दी है। एनपीए देखोगे तो मल्टी ईयर लो पे हम बैठे हुए हैं भाई। बैंक्स के पास सफिशिएंट कैपिटल है, तभी सपोर्ट कर पा रहे हैं बैंक्स। और कैसे सपोर्ट कर पा रही है हमारे आईएनआर को स्टेबल रखने में? क्रेडिट ग्रोथ भी अगर देखोगे वो भी स्टेबल है। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है भाई। 2 से 6% का होता है ना इन्फ्लेशन, तो 4% के अराउंड हम बैठे हुए हैं। हाँ, बट फूड इन्फ्लेशन चैलेंजिंग है, बिल्कुल चैलेंजिंग है। बट ओवरऑल अगर आरबीआई सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है, पूरी तरह से मॉनिटर में लगी हुई है भाई, कि कहीं कुछ हिले ना। और सबसे ज्यादा मेजर स्पेंडिंग कहाँ हो रही है? थर्ड नंबर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ लोग, दुनिया इधर उधर फंसी हुई है। यहाँ पे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवेज में आ रहा है, बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भर भर के इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लगातार इन्वेस्टमेंट। कोई नया अनाउंसमेंट, कोई इनोवेशन, लगातार इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी, मतलब ये समझ लो कि एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी भी इकोनॉमी की, वो क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये सब क्या होता है, ये मतलब ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ होता है ना, उसकी फाउंडेशन होती है। अब ये समझ गए। अब फॉरेन इन्वेस्टर को समझ लो, एफडीआई इंडिया पर क्यों बुलिश हो रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों बुलिश हो रहा है, उसके बारे में बताया था पहले भी। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, ठीक है? ग्लोबल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट कर रही है। आप देख लो, एप्पल देख लो, फॉक्सकॉन देख लो, और क्या था, माइक्रोन था, माइक्रोन को देख लो, सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देख लो, डिफेंस प्रोडक्शन का देख लो, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग भी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे अलग ही उस लेवल पे गेम जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी समझ लो, वो तो एकदम नेक्स्ट ही, मतलब समझ लो कि 30 से 40 बिलियन डॉलर्स आई बिलीव इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्टेड है रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सारे सेक्टर्स में ना बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। एमयू साइन हो गया, इन्वेस्टमेंट भी कर रही है अदर कंट्रीज इन इंडिया। तो गवर्नमेंट, अरे वो जो हमारा पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उस पीएलआई स्कीम के थ्रू भी मैन्युफैक्चरिंग को एग्रेसिवली पुश कर रही है भाई। एफडीआई इन्फ्लोज कंटिन्यूअसली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं एफडीआई इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से दिस इज द ओनली रीजन इंडिया जो है ग्रेजुअली, धीरे स्टेप बाय स्टेप दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ बढ़ रही है। हमारी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब, अभी 14
15%, 20, 25, 30% ऐसी तो बढ़ेगी। और जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, फिर इनकम बढ़ेगी, फिर लोग कंजप्शन खरीदना, कंजप्शन बढ़ेगा, और फाइनली जो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कंपनीज है ना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसी को कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स ग्रोथ साइकिल। इस साइकिल को हमें समझने की जरूरत है। स्टार्टिंग में समझ लिया तो गेम मजा आ गया। तो अब देखो रिस्क भी होता है, ठीक है, रिस्क को भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हर एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। बिहाइंड द वॉल्स भी हमें देखें तो दूसरा साइड भी समझो क्या रिस्क है। आरबीआई गवर्नर साहब ने खुद बताया क्या रिस्क है, हाईलाइट किया। पहला रिस्क भाई क्रूड ऑयल मेजर 80% तो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। तो अगर ऑयल प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हम, लेकिन तब भी अगर लगातार बढ़ती जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, बढ़ेगी इन्फ्लेशन, क्योंकि भाई ऑयल बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, चीजें महंगी आएंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल भी बढ़ सकता है फिर तो। और उसके इनके साथ साथ फिर वो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी प्रेशर में आ सकता है, समझ रहे। तो ये चैलेंज है। सेकंड चैलेंज क्या है, हमारा जो पॉलिटिकल टेंशन जो चल ही रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है, वो कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया तो थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा ही आएगा। और थर्ड, अभी रिसेंट जुलाई में हम बैठे हुए हैं, 21 जुलाई टुडे, तो अगर मानसून वीक हुआ तो फिर एग्रीकल्चर और फूड पे तो इन्फ्लेशन इंपैक्ट आएगा ही आएगा, उसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये 2-3 रिस्क भी है हमारे साथ। मतलब ग्रोथ स्टोरी जो है हमारी स्ट्रांग है, बट चैलेंजेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना चाहिए किसको, हमें, मतलब बीइंग इन्वेस्टर व्हाट टू डू इन दिस सिनेरियो। काफी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, बट अगेन जो गवर्नर साहब है उनकी लैंग्वेज को मैं सारा भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वेस्टर करे क्या। पहली चीज भाई, न्यूज, ये मेरा ओपिनियन है, न्यूज देखकर तो पैनिक कर, न्यूज को तो मैं वैसे ही साइडलाइन कर देता हूँ कि डोंट गो विद दोस बुलशिट न्यूज, कभी आ रही है कभी जा रही है, न्यूज पे भाई भरोसा नहीं करने का, ठीक है। सेकंड, अभी बताता हूँ सेकंड थिंग क्या है। माइंडसेट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रखो, शॉर्ट टर्म नहीं, अरे ये हो गया वो गया बस निकल गए, अरे भाई रुको, होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्वालिटी कंपनीज, जो टॉप की कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह टियर 2 टियर 3 में देखो कहाँ ग्रोथ स्टोरी आ रही है, मतलब किस तरह से कहाँ डेवलपमेंट आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आ रहा है, टियर 2 टियर 3 को पकड़ लो, सस्ते में मिल जाएगी चीज, वहाँ प्लॉट्स वगैरह खरीद लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, चाहे हाई राइज हो, चाहे वर्टिकल देख लो, चाहे हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट देख लो इन रियल एस्टेट, वहां देख लो टियर 2 टियर 3 सिटीज में जहां पे ग्रोथ स्टोरी है, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मतलब समझो, देखो सबसे बड़ा एक चीज अपने दिमाग में सेट कर लो कि अगर इंडियन की, हमारी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ करती है जिस हिसाब से हमारा 31 का मास्टर प्लान है, 41 का, 47 का विकसित भारत का मिशन जो है 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसी हिसाब, उसी रोड मैप से आगे बढ़ती है, जो कि अभी चल भी रही है। इसी को कंटिन्यू अगर करती रहती है तो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा किसको मिलेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, पहली चीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेनिफिट मिलेगा, प्लान्स हैं, एग्जीक्यूशन है, कैपिटल गुड्स को मिलेगा, पावर सेक्टर को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा, बैंकिंग को मिलेगा, डिफेंस को मिलेगा, रेलवे को मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी को मिलेगा, और डिजिटल इकोनॉमी को मिलेगा अकॉर्डिंग टू आवर रोड मैप। और बाकी शॉर्ट टर्म तो वॉलेटिलिटी तो आएगी यार, वॉलेटाइल तो होगा ही होगा, उसके लिए प्रिपेयर रहो, वो तो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, अप्स डाउन्स। बट वेल्थ जो होती है ना, वेल्थ वो क्रिएट होती है लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ। लॉन्ग टर्म रखो, पेशेंस रखो, ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा रखो, सिट बैक, रिलैक्स एंड कीप इन्वेस्टिंग विद नॉलेज, ध्यान से, कहीं भी नहीं, ध्यान से, सोच के, समझ के। बाकी अगर तुम हिस्ट्री को देखो ना, हिस्ट्री विटनेस है यार, जब हर कोई भी ग्लोबल क्राइसिस आई है तो जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज रही हैं, जो चल रही हमारी जैसी कंट्री, वो आफ्टर क्राइसिस और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाती है। और आज हमारी कंट्री उसी फेज में खड़ी है, एकदम बनी हुई है, अपने आप को संभाली हुई है। जैसे ही क्राइसिस खत्म होगी टक से हम ऊपर चले जाएंगे। जहां जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, वहां पे इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। देखो जाकर डेटा, एक तरफ ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है भाई, कंट्रीज डिस्टर्ब हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, दूसरी तरफ रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे हम बैठे हुए हैं, धकाधक इन्वेस्टमेंट चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तीसरी तरफ समझ लो, जहां पे मतलब ये समझो कि पूरी तरह से अनसर्टेन है पूरा ग्लोबल, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटीज कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं ना, यहां से इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन्वेस्टमेंट, पीएलआई स्कीम, सब कुछ लगा रहे हैं कि कहां से क्या लिया है। तो अपने कन्विक्शन के साथ, अपनी नॉलेज, पहले नॉलेज क्रिएट करो कि कहां करें इन्वेस्टमेंट, नॉलेज करो, नॉलेज, अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करो, ठीक है। और हमेशा देखे होंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जो मेरे वीडियोस देखते होंगे उनको ये पता है कि मार्केट जो है वो टेम्पररी इमोशंस पे चलता है, ठीक है। टेम्पररी इमोशंस आए, अप्स डाउन आए, उस पर थोड़ा रिएक्शन तो होगा ही होगा, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ही होगा, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ इकोनॉमी की जो है, वो जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी ना, जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती चली जाएगी, जैसे बढ़ती चली आ रही है उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, तो जो लॉन्ग टर्म वेल्थ है ना, वो हमारी मजबूत होगी, वो वेल्थ हमारी क्रिएट होगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको भरोसा है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे, अपनी कंट्री के ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है, तो भाई पेशेंस रखो, एकदम सिट बैक, रिलैक्स, कीप पेशेंस,
पेशेंस ही आने वाले 10 साल के बाद आपको करे यार क्या कर दिया, मजा आ गया भाई, वो मजा अगर लेना है पेशेंस रखो। और अगर आपको लगता है कि 10 साल में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में दुनिया की टॉप इकोनॉमिक, हमारी सुपर पावर इंडिया हमारी बन सकती है, तो भाई कमेंट करो, ठीक है। कहानी सुन लिए, पूरी डेटा देख लिए, आरबीआई गवर्नर साहब को देख लिया, कमेंट करके बताओ कि बन सकती कि नहीं बन सकती। आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इफ यू हैव अ प्रॉपर डेटा एनालिसिस, इफ यू हैव दैट रेफरेंसेस, इफ यू हैव सीन द हिस्टोरिकल साइकिल्स, एंड इफ यू हैव गट्स एंड कन्विक्शन इन आवर कंट्री, आप हमारी अपनी कंट्री, अपने इंडिया पे भरोसा है, तो आने वाले 10 ईयर्स में हम कहां पे हो सकते हैं, कमेंट करके बताओ। बाकी लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर ही देना अगर आपको मजा आता है तो। और बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इसी तरह बने रहो हमारे साथ। कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।